बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ, ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत है। आज स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लेक्चर नंबर 1 की वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि 100 सेंटेंसेस नहीं, 1000 सेंटेंसेस भी नहीं, बल्कि यू कैन स्पीक 1 मिलियन इंग्लिश सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ ओनली वन फार्मूला। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ द न्यू वीडियोज़। लेट्स स्टार्ट। बेटे, जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, वेन एवर वी स्पीक एनी सेंटेंस वी यूज़ वर्ड्स। In every sentence there are 3 main things. Number 1 is subject, number 2 is verb and the third one is object. Subject क्या होता है? All the persons and things we are talking about, these are the subjects of the sentences. For example, if I say he is reading a newspaper, तो इस सेंटेंस में ही एक सब्जेक्ट है। लाहौर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, लाहौर इसमें सब्जेक्ट है। वो लोग और वो चीज़ें जिनके बारे में हम बात करते हैं उनको सब्जेक्ट कहा जाता है। नंबर 2 इज़ वर्ब। वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज सम एक्शन। लिखना, राइट, रीड मैंने पढ़ना, वॉश धोना, स्मेल सूंघना, teach पढ़ाना, these all words which show some action, these are called verb. And the third one is object, the persons or things on which some work is done, these are called objects. अगर मैं कहूँ the cat is drinking milk, तो यहाँ पर जो milk है वो object है। असलम beats अकरम, असलम अकरम को मारता है। इस सेंटेंस में अकरम जिस पर काम हो रहा है, जिसको मारा जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट है। आज हम एक फार्मूले को, एक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से इंशाअल्लाह आप 1 मिलियन इंग्लिश सेंटेंसेस विदाउट एनी हेजिटेशन बोल सकते हैं। और ये हम करेंगे, टॉपिक है हमारा अबाउट टू। जब भी आपने कोई भी उर्दू में ऐसा जुमला बोलना है, सोचना है जिसमें कोई काम होने ही वाला है, तो उसमें आपने अबाउट टू का इस्तेमाल करना है। आपने अगर ज़िंदगी में कभी स्कूल आप नहीं गए, आप मैट्रिक किया, क्लास 5 तक पढ़े, क्लास 8 तक पढ़े, आपने एफएससी की, आपका सब्जेक्ट उर्दू है, आपका पंजाबी है, आपका एजुकेशन है, नो मैटर, यू विल नॉट बी कन्फ्यूज्ड, जस्ट कंसंट्रेट, यू विल हैव टू स्पीक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला ऑफ अबाउट टू गिवन बाय मी। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट की सबसे पहले इंग्लिश आपने करनी है, फिर अगर एक शख्स हो, अगर ही हो, अगर आप शी की बात करें, अगर आप इट की बात करें, इन तीनों के साथ आपने बेटे इज़ का इस्तेमाल करना है। और अगर आपने मैं की बात करनी है, आई, फिर आपने आई के साथ हमेशा एम की बात करनी है। अगर आपने ज़्यादा लोगों की बात करनी है, आपने बोलना है वी, या आपने दे बोलना है, या आपने तुम कहना है, यू की बात करनी है, तो आपने इन तीनों के लिए आर का इस्तेमाल करना है। और फिर आपने अबाउट टू बोलना है। कोई काम होने ही वाला हो, उन तमाम जुमलों में हम अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपने वर्ब बोलनी है। राइट हो गया, स्टडी हो गया, टीच हो गया। फिर आपने ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा है, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम अशख़ास जिन पर कोई काम किया जाता है, उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये आपने फार्मूला लर्न करना है, इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है एंड यू कैन स्पीक 1 मिलियन सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला। मैं आपको शुरू करवाता हूँ। जुमला नंबर 1, हम खेलने ही वाले हैं। जस्ट कंसंट्रेट, जस्ट फोकस ऑन द फार्मूला। वी आर अबाउट टू प्ले। सबसे पहले आपके माइंड में आएगा सब्जेक्ट, वो बंदा, वो बंदी, वो लड़का, वो लड़की जो कोई काम कर रहा है। आप सब दोस्त इकट्ठे हैं, आप कहते हैं यार हम खेलने ही वाले हैं। आप अपनी वालिदा को कहते हैं कि अम्मी मैंने पढ़ ली है, अब हम दोस्त खेलने ही वाले हैं। तो व्हाट विल यू स्पीक? यू विल हैव टू से
We are about to play. Just this is the formula given by me, and that is given in my book Magical English. Just you will have to speak the sentences by putting the values in the formula. We are about to play. जुमला नंबर 2 है, वो क्रिकेट का मैच देखने ही वाले हैं. जस्ट कंसंट्रेट ऑन द फॉर्मूला. वो यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं. दे इज़ नहीं लगेगा, एम नहीं लगेगा, आर. जैसे मैंने आपको बताया दे आर, अब होने ही वाला हो कोई काम तो यूज़ द वर्ड अबाउट टू. दे आर अबाउट टू वॉच आ क्रिकेट मैच. वॉच मैंने देखना, आ क्रिकेट मैच. नंबर 3, वो बाहर के मुल्क जाने ही वाली है. वो लड़की है, एक है, आप यूज़ करेंगे शी इज़ अबाउट टू गो अब्रॉड. Just substitute the values in the given formula and you can speak thousands of sentences in a day, million of sentences in a day. Number 4, वो चाय बनाने ही वाली है. हम रोज़ ही जुमला बोलते हैं, वो चाय बनाने ही वाली है. She is about to make tea. She is about to prepare the tea. Number 5, मुलाजिम हड़ताल करने ही वाले हैं. ये भी हम लोग जुमला बोलते हैं, सुनते हैं. वर्कर्स आर अबाउट टू गो ऑन स्ट्राइक. नंबर 6, गडरिया मवेशियों को चराने ही वाला है. द शेफर्ड इज अबाउट टू ग्रेज द कैटल. कैटल्स विल नॉट बी, कैटल इज अ वर्ड, कैटल्स विल नॉट बी यूज्ड. नंबर 7, बच्चा सोने ही वाला है. बेटे मैं आपके लिए रोज़मर्रा के जुमले लाया हूँ जो हम डेली रूटीन लाइफ में बोलते हैं. The child is about to sleep. This is the formula. You can speak. You can just substitute the values in the given formula. Number 8, पुलिस चोर को गिरफ्तार करने ही वाली है. The police is about to arrest the thief. Number 9, ताजिर अपनी चीज़ें बेचने ही वाला है. The merchant is about to sell his goods. नंबर 10, मेरा दोस्त नमाज पढ़ने ही वाला है. माई फ्रेंड इज़ अबाउट टू ऑफर द प्रेयर. नंबर 11, मैं वुज़ू करने ही वाला हूँ. आई एम अबाउट टू डू एब्लूशन. नंबर 12, वो एक नया घर बनाने ही वाले हैं. दे आर अबाउट टू प्रिपेयर अ न्यू हाउस. नंबर 13, मैनेजर मीटिंग शुरू करने ही वाला है. द मैनेजर इज़ अबाउट टू स्टार्ट द मीटिंग. नंबर 14, कुत्ता हड्डी खाने ही वाला है. द डॉग इज़ अबाउट टू ईट बोन. नंबर 15, बिल्ली दूध पीने ही वाली है. द कैट इज़ अबाउट टू ड्रिंक मिल्क. नंबर 16, तलबा इम्तिहानात देने ही वाले हैं. जस्ट सब्स्टिट्यूट. व्हाट इज सब्जेक्ट? स्टूडेंट्स. व्हाट विल यू यूज फॉर इज एम आर? आर, बिकॉज इट इज प्लूरल ऑफ स्टूडेंट. स्टूडेंट्स आर अबाउट टू टेक एग्जाम्स. टेक इज अ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन एग्जाम इज एन ऑब्जेक्ट. नंबर 17, वो एक नया मोबाइल ख़रीदने ही वाला है. ही इज़ अबाउट टू परचेज अ न्यू मोबाइल. नंबर 18, रज़िया कपड़े धोने ही वाली है. रज़िया इज़ अबाउट टू वॉश क्लोथ्स. नंबर 19, किसान गंदुम काटने ही वाला है. द फार्मर इज़ अबाउट टू हार्वेस्ट वीट. नंबर 20, मेरे वालिद दफ्तर जाने ही वाले हैं. माई फादर इज़ अबाउट टू गो टू हिज ऑफिस. 21, लकड़हारा लकड़ियाँ काटने ही वाला है. द वुड कटर इज़ अबाउट टू कट द वुड्स. नंबर 22,
हम अपने प्यारे दोस्त की नमाज जनाजा पढ़ने ही वाले हैं। वी आर अबाउट टू ऑफर द फनरल प्रेयर ऑफ आवर बिलव्ड फ्रेंड। 23, मेरे चचा अमेरिका का दौरा करने ही वाले हैं। माई अंकल इज़ अबाउट टू विजिट अमेरिका। 24, वो जंगल में जाने ही वाले हैं। दे आर अबाउट टू गो टू द फॉरेस्ट। नंबर 25, हम खाना खाने ही वाले हैं। वी आर अबाउट टू ईट फूड। नंबर 26, ड्राइवर गाड़ी की ब्रेक्स लगाने ही वाला है। द ड्राइवर इज़ अबाउट टू अप्लाई द ब्रेक्स ऑफ द कार। Dear students, this is the formula given by me and I have told you what is subject, what is verb and what is object, and just substitute the values in the given formula and you can speak 1,000,000 sentences with the help of this one formula. And just you will have to comment in the comment section and tell me the topic of your own choice suggested by you. I will make the video next time by the topic given by you. Assalamu alaikum.